छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अग्निपथ योजना के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। राजधानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह करते हुए सुंदरकांड का पाठ किया। इस मौके पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय भी मौजूद रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि बीजेपी की सद्बुद्धि के लिए ये सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है। साथ ही कांग्रेस ने अग्निपथ योजना को लेकर भी कई सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने योजना को युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बताते हुए केंद्र से इसे वापस लेने की मांग की। तो आज पूरे प्रदेश भर में ही कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, कांग्रेस ने सत्याग्रह किया। अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया है। बीजेपी की सद्बुद्धि के लिए सुंदरकांड का पाठ भी आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया। तो 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, विधायकों, मंत्रियों सभी ने मिलकर सत्याग्रह किया, प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसमें शामिल हुए थे। इसकी अगुवाई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पाटन क्षेत्र से की थी। तरह से पूरी योजना को देखते हैं आप? देखिए, अग्निपथ योजना को लेकर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के युवाओं के साथ छल किया है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह कर रही है। पहले हमारे मुख्यमंत्री, हमारे सांसद राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस देश के राष्ट्रपति को हम लोगों ने ज्ञापन दिया। उसके बाद लगातार दिल्ली में आंदोलन किया गया। अब 5000 से भी ज्यादा विधानसभा में ये सत्याग्रह चल रहा है। हम लोग सुंदरकांड के माध्यम से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि दे। भारतीय जनता पार्टी इसके पहले 3 काले कृषि कानून लाई थी, जिसके आंदोलन में 700 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। भगवान वो दिन वापिस मत लाए। भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि दे और जो युवाओं के साथ छल किया है, युवाओं को धोखा दिया है, वो योजना वापिस ले और सेना में भर्ती के जैसे बड़े मामले को एक सोच के तहत काम करे, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिले। इस देश का नौजवान सवेरे 4 बजे उठकर सेना में भर्ती होने के लिए जो उसकी जिज्ञासा होती है, पूरी जिज्ञासा को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म कर दिया। इससे पहले बहुत सारी योजनाएं आई, हर बार विरोध के बाद योजनाओं को वापस लेना पड़ा। क्या अब इस विरोध के बाद योजना वापस होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनंत फलन में योजनाएं लागू करती है। नोटबंदी आधी रात में, जीएसटी आधी रात में, कोरोना के अंदर फैसला नहीं लिया, सरहद में दूसरे देश हमारी धरती पर कब्जा कर रहे हैं। तमाम जो योजना भारतीय जनता पार्टी की आई, 3 कृषि काले कानून को 1 मिनट में लाया था, लेकिन सरकार को बैकफुट में जाना पड़ा, योजना को वापस लेनी पड़ी। उसी प्रकार से अग्निपथ को भी बैकफुट में जाना पड़ेगा, उस योजना को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है। बिल्कुल, ये लगातार जो है प्रदर्शन जारी है। प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो लगातार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। रायपुर पश्चिम में भाजपा की सद्बुद्धि के लिए ये प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है और ये प्रदर्शन आप देख सकते हैं किस तरह से जो है पाठ कर जो है भाजपा की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना किया जा रहा है और इस पूरे योजना को वापस लेने की मांग की जा रही है। कैमरा पर्सन सुनील सोनकर के साथ शिखर देवांगन, जी मीडिया, रायपुर। तो ये तस्वीरें आपने देखी, अग्निपथ को लेकर कांग्रेस का सत्याग्रह है पूरे छत्तीसगढ़ में, यानी कि 90 की 90 जो विधानसभा क्षेत्र हैं, तमाम क्षेत्रों में इसी तरह से सत्याग्रह, धरना प्रदर्शन देखने के लिए आज छत्तीसगढ़ में मिला है। केंद्र की अग्निपथ योजना के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और चलिए अधिक जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ 3 अलग अलग क्षेत्रों से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सतीश तंबोली कवर्धा से, नीलम कोरबा से हमारे साथ जुड़े हैं, रुपेश हमारे साथ रायपुर से जुड़े हैं। सबसे पहले रुपेश, आप ही की ओर आना चाहूंगी। रायपुर में आज क्या नजारा देखने के लिए मिला, क्योंकि एक दिन पहले ही कांग्रेस ने ऐलान कर दिया था सत्याग्रह करना है और पूरे छत्तीसगढ़ में ही सत्याग्रह आज किया गया, विरोध प्रदर्शन जताया गया, लेकिन खासतौर पर राजधानी है रायपुर, वहां पर आज कैसा नजारा था? देखिए, 4 अलग अलग विधानसभाओं में कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ। चूंकि यहाँ पे 4 विधानसभा सीटें हैं और जिस तरह से तस्वीरों में आपने दिखाया कि रायपुर पश्चिम से विकास उपाध्याय ने किस तरह से रामायण का पाठ करा करके विरोध प्रदर्शन किया, इसी तरीके से जो रायपुर उत्तर है, रायपुर दक्षिण है, हालांकि रायपुर दक्षिण में कांग्रेस के विधायक नहीं है, तो वहाँ पे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने और जो कांग्रेस के ग्रामीण के इलाके हैं वहाँ पे भी सत्यनारायण शर्मा की अगुवाई में प्रदर्शन हुए। और चूंकि जिम्मेदारी दी गई थी कि तमाम जो विधायक
विधायक होंगे वो अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे और क्षेत्रों में जाकर के प्रदर्शन करेंगे। उसी तरीके से यहाँ हुआ। लेकिन इस वक्त जो सबसे अच्छी तस्वीर आ रही है वो पाटन से आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त निशाने पर लिए हुए हैं, केंद्र के मंत्रियों को भी निशाने पर ले रहे हैं और इस जो अग्निवीर स्कीम है उसको लेकर के भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने जो बयान दिया था उसी बयान को दोहराते हुए कहा कि जिस तरह से शादी जब होगी किसी की तो वो रिटायर हो चुका होगा जो अग्निवीर होगा, और उसके बाद जो 12 लाख रुपए उसे मिलेंगे वो 12 लाख रुपए उसकी शादी में खर्च हो जाएंगे, उसके बाद उनके पास कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इसी तरीके से लौटूंगी रुपेश आपके पास। एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं, अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह। आज दुर्ग के पाटन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धरना दिया। अपनी विधानसभा पाटन में सीएम का सत्याग्रह देखने के लिए मिला है। केंद्र से अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की है। तो खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पूरे सत्याग्रह की अगुवाई की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन से इसकी अगुवाई की और यहां पर प्रदर्शन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। केंद्र से इस योजना को वापस लेने की मांग की है। अग्निपथ योजना को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में विरोध देखने के लिए मिल रहा है। आज सत्याग्रह करके कांग्रेस ने विरोध दर्ज कराया है। तो पूरे 90 की 90 विधानसभा में इसी तरह से विरोध दर्ज कराया। रुपेश, आप ही की ओर आना चाहूंगी। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी एक बात सामने आई कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पाटन में धरना प्रदर्शन किया है, इस योजना का विरोध जताया है। इसी के साथ अगर मैं रुपेश रायपुर की बात करूं तो यहां पर थोड़ा अलग नजारा इसलिए देखने के लिए मिला है क्योंकि यहां पर सुंदरकांड का पाठ किया गया। क्या उसकी मंशा थी, उसके पीछे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का क्या कहना है? देखिए, जो विकास उपाध्याय हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भी हैं और पश्चिम से विधायक भी हैं। उनका जो प्रदर्शन करने का अंदाज होता है हमेशा सबसे अलग होता है और इस बार भी प्रदर्शन को उन्होंने अलग तरीके से किया और रामचरित मानस का पाठ किया और इस तरीके से एक संदेश देने की कोशिश की कि जो भगवान राम है वो सबको सद्बुद्धि दें और ये योजना है ये वापस ले ली जाए। तो रामायण का जो पाठ हुआ उसमें ये साफ संदेश छिपा हुआ था कि केंद्र की जो योजना है उस योजना से कांग्रेस पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती है और उसी को लेकर के विरोध विकास उपाध्याय ने भी किया। लेकिन अंदाज थोड़ा सा जुदा था, अंदाज थोड़ा सा अलग होता। हालांकि उन्होंने ये उम्मीद भी जताई कि जिस तरह से बाकी योजनाओं को केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ा उसी तर्ज पर ये योजना भी वापस लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। और लगता है क्या कांग्रेस को कि ये योजना वापस लेनी पड़ेगी? जानेंगे। सतीश हमारे साथ लगातार कवर्धा से जुड़े हुए हैं। सतीश, कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध जता रहे हैं, कहना है कि 3 कृषि कानून जिस तरह से केंद्र को वापस लेना पड़ा था ये योजना वापस लेनी पड़ेगी। क्या प्रदर्शन में आज इसी तरह का विश्वास दिखा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में? हमें भी जो है अग्निपथ योजना का विरोध हुआ। कैबिनेट मंत्री और कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर के नेतृत्व में यहाँ भी सत्याग्रह की गई। मोहम्मद अकबर ने साफ तौर पर कहा कि 4 साल की नौकरी किसी भी तरह से युवाओं के हित में नहीं है। 4 साल के बाद वो क्या करेंगे? उन्होंने यह भी कहा कि सरकार कह रही है कि 4 साल की नौकरी के बाद उन्हें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी गार्ड की जो सेना में नौकरी एक बार कर चुका है तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देना कहीं ना कहीं उनका एक अपमान है। तो ना तो इसमें पेंशन है ना तो प्रमोशन है। तो ये जो पूरी तरह से फ्लॉप योजना है। सरकार को चाहिए था कि ये बहुत जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है, बहुत जल्दबाजी में ये कानून बनाया गया है। यही कारण है कि आज जो है युवा जो है इसका विरोध कर रहे हैं और ये कानून को वापस लेना चाहिए। जी बिल्कुल। तो विरोध भी कर रहे हैं युवा, कानून को वापस लेना चाहिए। लेकिन आज कांग्रेस की क्या मंशा थी, क्या नजर आया सतीश? क्या अगर इस योजना को आगे केंद्र वापस नहीं लेती है तो इसी तरह का कुछ नजारा, इसी तरह का प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में आगे भी कांग्रेस की ओर से देखने के लिए मिलेगा? बिल्कुल। जिस तरह से आज सत्याग्रह जो आंदोलन है उसमें पूरे कांग्रेसी कार्यकर्ता एकजुट हुए थे और मंची कार्यक्रम हुआ। मंची कार्यक्रम में जो आम लोग भी शरीक हुए थे। उन्होंने तमाम प्रकार की जो खामियां हैं इस योजना का उन्होंने अपने संबोधन में उन्हें बताया और काफी जन आक्रोश भी दिखा और लोगों ने इस योजना कांग्रेसियों ने इस योजना का के प्रति जो काफी आक्रोश दिखा, उनकी कमियां दिखाई और उन्होंने कहा कि ये योजना तो सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा क्योंकि युवा वर्ग जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं और जब तक ये कानून वापस नहीं होगा युवाओं का आंदोलन चलता रहेगा और कांग्रेस भी अपना काम इस तरह से करती रहेगी। जी निश्चित रूप से। और ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस ये जो काम कर रही है इसका क्या प्रभाव पड़ता है। रुपेश लगातार रायपुर से बने हुए। रुपेश, मेरा सवाल आपसे भी यही है, कांग्रेस की अब क्या योजना होगी आगे? आज का प्रदर्शन तो हो गया और आज पूरे व्यापक रूप में ये प्रदर्शन देखने के लिए मिला है क्योंकि पूरी विधानसभा यानी कि 90 विधानसभाओं में ये प्रदर्शन था। आगे क्या कांग्रेस की नीति होगी अब?
देखिए, बिल्कुल जो ये निर्देश मिला हुआ है एआईसीसी से मिला हुआ है और एआईसीसी के निर्देश के मुताबिक लगातार कांग्रेस छत्तीसगढ़ में ये कार्यक्रम कर रही है। कल भी देश के सभी प्रमुख जो राजधानियां हैं वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के बड़े लीडर्स आए हुए थे, उन्होंने अपना विरोध जताया। रायपुर ओझा पहुंची हुई थी, उन्होंने विरोध जताया। तो कुल मिलाकर के विरोध का ये सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि ये डिटेल नहीं आई है अभी कि आगे क्या कार्यक्रम है, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से प्रदर्शन करने की उनकी खासतौर से सेंट्रल की योजनाओं को लेकर के जो रणनीति रही है, उससे एक बात साफ है कि इस मसले पर लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन रहेगा। और चूंकि राहुल गांधी ने भी खुल कर इस योजना के खिलाफ बोला हुआ है, सोनिया गांधी ने इस योजना के खिलाफ बोला हुआ है, लिहाजा कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ेगी योजनाओं को के विरोध में लगातार प्रदर्शन किया। और शायद यही कारण भी है रुपेश कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव खुद इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और शायद इसी तरह का प्रदर्शन देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन एक और बात ध्यान देने वाली ये है कि आज खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर में नहीं थे, राजधानी में यानी कि नहीं थे। इसी के साथ जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, वो भी रायपुर में मौजूद नहीं थे। सभी ने अपने अपने क्षेत्र में अगुवाई की और अपने अपने क्षेत्र में प्रदर्शन किया है। चाहे बात विधानसभा अध्यक्ष की कर ली जाए, वे भी अपने क्षेत्र में ही मौजूद थे, अपनी विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने प्रदर्शन किया। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह के निर्देश मिले हुए थे कि जो भी चुने हुए जनप्रतिनिधि है, जो भी विधायक हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे और जहां विधायक नहीं है वहां पे दूसरे जनप्रतिनिधि और कांग्रेस के संगठन के नेता ये विरोध करेंगे। लेकिन सभी 90 विधानसभाओं में ये प्रदर्शन होगा। दूसरी बात कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार अपने भेंट मुलाकात के कार्यक्रम को कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने आज ब्रेक लिया और इस कार्यक्रम के लिए स्पेशली पाटन पहुंचे, रायपुर न पहुंच करके सीधे पाटन पहुंचे और कल से फिर से उनके भेंट मुलाकात का कार्यक्रम शुरू होगा। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी तरजीह मिल रही है इस प्रदर्शन को, इस प्लानिंग, इस कार्यक्रम को करने के लिए। इसी तरीके से जो मोहन मरकाम है प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, वो चले गए कोंडागांव और जैसा कि आपने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष अपने क्षेत्र सक्ती चले गए। हाँ, ये बात जरूर है कि टीएस सिंहदेव आज अंबिकापुर में नहीं थे, चूंकि उनको कोरोना हुआ है, इसलिए वो इस प्रदर्शन में शरीक नहीं हो सके। लेकिन जिला कांग्रेस कमेटी ने वहां प्रदर्शन किया। ये ध्यान भी खींचता है कि टीएस सिंहदेव इस प्रदर्शन में क्यों नहीं सम्मिलित हो सके। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते, सेना भर्ती की अग्निपथ योजना के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने सत्याग्रह किया है। प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार से योजना को वापस लेने की मांग की। कांग्रेस के प्रदर्शन को आपको 6 तस्वीरों में दिखा रहे हैं। दुर्ग में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, विधायक अरुण वोरा समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने हर विधानसभा क्षेत्र में धरना प्रदर्शन किया। बिलासपुर के नेहरू चौक में कांग्रेसियों ने धरना दिया। तीसरी तस्वीर बलरामपुर की है। यहां शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना का विरोध दर्ज कराया है। कवर्धा में मंत्री मोहम्मद अकबर की अगुवाई में कांग्रेसियों ने सत्याग्रह किया। कोरबा में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन दिया गया। सुकमा में मंत्री कवासी लखमा की अगुवाई में कांग्रेसियों ने सत्याग्रह आंदोलन किया। तो आज अलग अलग क्षेत्रों से प्रदर्शन की, धरने की तस्वीरें सामने आई हैं। अग्निपथ के विरोध में कांग्रेस ने सत्याग्रह किया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।